Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the mitochondria जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है यूकैरियोट्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर सराउंडिंग में क्या होता है फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है। तो जो ये ऑर्गेनेली है ये दोनों की दोनों चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स में मिलता है और ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं एनर्जी रिएक्शंस के अंदर। इनके अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है और इनमें स्मॉल राइबोसोम भी होता है। तो बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इनके ओरिजिन में जो है कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। तो इनके ओरिजिन के लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताई गई है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसका, उसके अंदर वो वाले एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड भी होता है रेस्पिरेशन के पाथवे के साथ। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं ये सपोर्टेड किए जाते हैं इन मेम्ब्रेन से। जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्रिस्टी होता है एंड जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो जो क्रिस्टी हाउस होता है वो रीज़न होता है जहाँ से एटीपी का जनरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, सर्कुलर डीएनए होता है एंड 70S राइबोसोम होता है। जो क्रिस्टी होता है उसके अंदर लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं और साथ में रेस्पिरेटरी चेन इंजाइम भी होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं एंड F1 पार्टिकल होता है और इन दोनों को क्या बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एक एनर्जी तो ये जनरेट करता ही है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। साथ में ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है एंड रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सेल का। तो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फैट ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो उस टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। नीचे रिएक्शन में भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो है एटीपी को अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो फिर एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है वो हमें मिलता है 7000 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये जो फोल्डिंग हो रही है इस फोल्डिंग को क्रिस्टी बोला गया है। इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर एटीपी सिंथेस एंजाइम है जो एटीपी सिंथेसिस करेंगे, डीएनए है, ग्रैन्यूल्स है, राइबोसोम है। तो इनर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है वो दिखाया है। देन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर को दोबारा से दिखाया हुआ है और डिटेल में। ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है रेस्पिरेटरी चेन को, जो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस फिगर में दिखाया हुआ है कि क्रिस्टी को फोल्डिंग बोला गया है, अंदर जो है वो इनर मैट्रिक्स है, देन आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो स्पेस है तो ये उसको इनर स्पेस बोला गया है और बाहर जो है एक माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप है। तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो हमारी डिटेल है वो ख़त्म हो जाती है एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।